एक राजा था। उसका स्वभाव बड़ा उग्र था। उसमें बड़ी उत्तेजना आती थी। कोई भी बात की प्रतिक्रिया वो बहुत उग्रता से देता था। एक दिन किसी संत का समागम हुआ और उसने अपने संत के समक्ष कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बार बार उत्तेजित हो जाता है। हमारी उत्तेजना को शांत करने का कोई उपाय बता दो। संत ने कहा, कुछ मत करो, अपने पास एक बाल्टी पानी हमेशा रखो। कुछ मत करो, हमेशा एक बाल्टी पानी रखो और जब भी उत्तेजना आए एक बाल्टी पानी अपने सिर पर डाल दो। जब भी उत्तेजना आए एक बाल्टी पानी अपने सिर पर डाल दो। राजा को ये उपाय थोड़ा अव्यावहारिक लगा, परंतु राजा श्रद्धालु था और अपनी उत्तेजना के प्रति गंभीर भी था। वो उसे मिटाना चाहता था। उसने पानी रखा, उत्तेजना आई, उसने सिर पर पानी डालवा और जब पानी डाला तो दिमाग ठंडा हो गया, है ना। कहते हैं दिमाग गर्म है, पानी डालो, ठंडा हो गया। तब उसके मन में आता है, ये मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो व्यर्थ में हो रहा हूँ। सोचने का अवसर मिल जाता है। थोड़े ही दिन में जो बात बात में उत्तेजित होता था वो एकदम ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा। कुछ दिन में पानी डालने की आदत भी खत्म हो गई। पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, उत्तेजना ही नहीं आया तो पानी क्या डाले। राजा संत के पास जाकर अपनी ओर से पुनः आभार प्रकट किया। कहा, गुरुदेव, आपने कमाल कर दिया, आपकी कृपा से अब मेरी उत्तेजना शांत हो गई। बाल्टी भर पानी में तो चमत्कार। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसमें चमत्कार बाल्टी का नहीं, चमत्कार तुम्हारी सोच की जागरूकता का है। चमत्कार बाल्टी के पानी का नहीं, चमत्कार तुम्हारे सोच की जागरूकता का है। जब बाल्टी का पानी तुम्हारे सिर पर डाला गया तो तुम्हें सोचने का मौका मिल गया कि मैं जिस बात पर उत्तेजित हो रहा हूं वहां उत्तेजित होने जैसा कुछ है भी कि नहीं। उतनी देर में थोड़ा वक्त मिल गया। वक्त मिल गया तो प्रतिक्रिया अपने आप ठंडी हो गई। तो उत्तेजना एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इसे सकारात्मकता के बल पर नियंत्रित किया जा सकता है। भावना योग इसका कारगर उपाय है। अपने अंदर की उत्तेजना को ठंडी करने की। आग में पानी डालो, कुछ अभ्यास करिए। जिस समय उत्तेजना का वेग हो उस मूवमेंट में अपने आप पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है। लेकिन जिस समय आप शांत हो उस समय आप कुछ अभ्यास करें तो आप अपनी उत्तेजना को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। भावना योग के क्रम में उत्तेजना को शांत करने के लिए एक प्रयोग बता रहा हूं। सुबह उठ करके प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना, अपने शब्दों में प्रार्थना। अपने मन से कहो, हे आत्मन, शांति मेरा स्वभाव है और शांति ही मेरा आधार। मुझे शांत रहना है, मुझे शांति और स्थिरता रखनी है।
मुझे ऐसी दृष्टि और शक्ति दो कि मैं हर स्थिति में शांत रह सकूं, संयत प्रतिक्रिया कर सकूं, अपने आप को उत्तेजना से मुक्त रख सकूं। ये वाक्य कम से कम 2 से 3 मिनट बार बार दोहराएं और इनका एकदम संक्षिप्त रूप जो भावना योग का कीवर्ड है, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। क्या कर सकूं? सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करें। ये प्रार्थना मन में दोहराएं और इसके साथ एक रेजोल्यूशन जो प्रत्याख्यान का अंग है, सुबह से अपने मन से कहे, आत्मन आज का यह नया दिन मुझे मिला है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। कुल 4 वाक्य छोटे छोटे से ये मंत्र हैं, हमारे सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का आधार है। जब ये बात आप अपने मन में गहरे स्तर पर बैठा लोगे कि मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, इन्हें केवल एक शब्द की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, इन्हें अपने अंतर की पुकार के साथ बोले। गहराई के में उतरते हुए मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये वाक्य 5 मिनट का समय दीजिए। इन्हीं वाक्यों को अपने से दोहराने की शुरुआत कीजिए। इसका क्या असर होगा? इसका सीधा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड हो जाएगी तो इधर उत्तेजना आई, अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। ये उदाहरण बैठा है, क्या नाम इसका? खड़े हो जाओ भाई। मनोज, चंदन नगर का बंदा है, खड़े तो हो जाओ। ये भावना योग का प्रयोग का साक्षात उदाहरण है। कभी ये प्रचंड क्रोधी था, अब शांत हो गया, और हमेशा मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये टॉपिक है, एम्बेसडर है भावना योग का। ये इसने पूरा फॉलो किया।